जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन ने जो ये 6.3 का दूसरा सवाल तक देख लिया था पिछले वीडियो में। इसके बाद में अपन जो है आगे जो है यहाँ से आगे जो है अपन देखते देखे 6.3 का दूसरा सवाल तक कर लिया था अपन ने पिछले वीडियो में। तो इसके बाद में अपन जो है तीसरा सवाल देखते हैं, देखिए ठीक है ना। तीसरा सवाल देखते हैं, आपके 6.3 का तीसरा सवाल जो है क्या है देखते हैं, अपन चेक करते हैं। चलो, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 6.3 का तीसरा सवाल है आपके, ठीक है, मध्य प्रदेश बोर्ड और एनसीईआरटी जो है आपके क्या है बोल रहा है, समलम चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें एबी और समांतर है डीसी, इसके विकर्ण एसी और बीडी जो है ओ पर प्रच्छेद करते हैं, तो भुजाओं की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाए कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलो देखते देखे अपन, ठीक है ना। ये आपके सवाल था, मैं इसको जो है मिनिमाइज कर देता हूँ और अपन जो है आगे सवाल देखते देखे, ठीक है ना। क्या कह रहा हो कि समलम समलम चतुर्भुज में, ये आपके समलम चतुर्भुज दिया है इसने, ये आपके समलम चतुर्भुज दिया है इसमें, और वो क्या कह रहा है कि ए बी और सी डी जो है समांतर है, ऐसा कह रहा वो। ये आपके समलम चतुर्भुज है, इसमें ए बी और सी डी समांतर है। तो चलो ये आपके, अपन ने इसको ए बी नाम दे दिया और इसको नाम दिया अपन ने सी डी। ये ए बी और आपके सी डी दोनों समांतर है, और वो क्या कह रहा है, इसके जो विकर्ण है ए सी और ये बी डी जो है वो ओ पर प्रच्छेद करते हैं। यहाँ पर ये ओ बिंदु है, ओ पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रच्छेद करते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए, दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए अपने को ये दर्शाना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। ये दर्शाना है या सिद्ध करना है। देखो अपने को दिया है इसने, देखो दिया क्या है, दिया है अपने को कि ए बी जो है, ए बी भुजा और सी डी भुजा समांतर है, ए बी और सी डी समांतर है, तथा विकर्ण तथा विकर्ण तथा विकर्ण एसी एसी और बी डी, एसी और बी डी जो विकर्ण है, विकर्ण एसी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ये उसने बोला है सवाल में अपने को, और वो क्या कह रहा है, दर्शाइए या सिद्ध करना है अपने को, ठीक है। अपने को सिद्ध करना है कि ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे ओ सी का जो मान होगा, अनुपात होगा, वो ओ बी बटे ओ डी के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ओ बी बटे ओ डी के अनुपात के क्या होगा, बराबर। ओ ए बटे ओ सी का जो अनुपात होगा वो ओ बी बटे ओ डी के अनुपात के बराबर होगा। देखो ओ ए बटे ओ सी का जो अनुपात होगा ओ बी बटे ओ डी के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन देखो ओ ए और ओ बी इस त्रिभुज में आ रही है आपके, और ओ सी और ओ डी इस त्रिभुज में आ रही है। तो उसने बोला भी है कि त्रिभुजों की समरूपता की कौन सी कसौटी का प्रयोग करते हुए आप जो है इसको सिद्ध करते हो, तो वो भी अपने को बतानी है। चलो देखते देखते, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर देखो अपन जो है उत्पत्ति भी लिख सकते हो, हल भी लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अपन हल ही लिख लेते हैं, चाहो तो आप जो है इतना न भी लिखो तो चलेगा, हल आपको लिखना जरूरी है। देखो त्रिभुज अपन कौन से, इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देते हैं, समरूप सिद्ध कर देते हैं। जैसे अपन इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है, और सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों त्रिभुजों को अपन क्या कर लेते हैं, समरूप सिद्ध कर लेते हैं। एक तो त्रिभुज ओ ए बी ले लिया और एक ओ सी डी ले लिया। एक तो त्रिभुज लिया अपन ने ओ ए बी, एक तो ए बी त्रिभुज ले लिया, वह एक तो ओ ए बी त्रिभुज लिया, एक ओ सी डी त्रिभुज, ओ सी डी में त्रिभुज ओ सी डी में इन दोनों त्रिभुजों को क्या करने वाला हूं मैं, समरूप सिद्ध करने वाला हूं। तो देखो आपके ए बी और सी डी, डी सी क्या है, समांतर है, ए बी डी सी के समांतर है। तो देखो जेड के आकार के कोण, ये तिर्यक रेखा इनको मिला रही है, तो जेड के आकार के जो कोण होते हैं एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं, और ये क्या होते हैं, बराबर। तो इस त्रिभुज का तो ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या होगा, बराबर। दोनों कोण क्या होंगे, बराबर, यानी कि ओ ए बी और ओ सी डी कोण बराबर होंगे। तो ये लिख दिया अपन ने, कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी, कोण जो रहेगा वो ओ सी डी के बराबर होगा। यहाँ कारण लिख देते हैं, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है,
जेड के आकार के जो कोण होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को कोई भी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जेड के आकार के कोण जो होते हैं एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं और वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों देखो जेड के आकार के कोण है, दोनों क्या होंगे, बराबर। वैसे देखो ये दोनों भी जेड के आकार के, ये दोनों समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा इनको मिला रही है आपके बीडी। तो ये वाला जो कोण रहेगा इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर, यानी कि ओ बी डी, सॉरी ओ बी ए कोण, ओ बी ए कोण ओ बी ए का जो मान रहेगा, ओ बी ए का जो मान होगा ओडीसी के क्या होगा, बराबर, कोण ओडीसी, ओडीसी के बराबर होगा। ये भी क्या हो गया, एकांतर अंतःकोण। और दूसरी बात देखो यहाँ पर ये वाला कोण देखो, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर ये जो कोण रहेगा ये क्या हो जाएगा, देखो शीर्षाभिमुख कोण, एक्स के आकार का कोण क्या हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण। एक्स के आकार के जो कोण होते हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है तो एक्स के आकार के जो कोण होते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। ये वाला, ये इधर का कोण इस त्रिभुज में आ रहा है, इधर का कोण इस त्रिभुज में आ रहा है, तो कोण आपके आ जाएगा ए ओ बी। कोण ए ओ बी का जो मान होगा किसके बराबर हो जाएगा, सीओडी के, कोण सीओडी के बराबर हो जाएगा। इसका कारण क्या है, यहाँ पर ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो देखो कोण 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। तो इसलिए लिख देते हैं अपन, इसलिए त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए बी समरूप होगा त्रिभुज किसके, बोलो, ओ सी डी के। कौन से नियम का प्रयोग किया अपन ने, तो कोण 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 नियम से, या कोण 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 समरूपता से, ठीक है, समरूपता नियम से, नियम से। या इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल 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 ओनली, बस इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, बोलो, समरूप हो गए, तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपातिक। मतलब आप किसकी अगर ओपी लोगे तो इसकी ओसी आ जाएगी, इसकी ओपी लोगे तो इसकी क्या हो जाएगी, ओडी। तो क्या हो जाएगा आपके सीपीसीडी नियम जिसे कहते हैं, सर्वांग समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है। तो आता क्या हो जाएगा आपके ओए बटे ओसी, ओए बटे ओसी बराबर हो जाएगा आपके ओबी बटे क्या हो जाएगा, ओडी, ठीक है। इसकी ओ है, इसके बटे में ओसी आ जाएगी, इसकी ओबी के बटे में इसकी ओडी आ जाएगी। और यही सिद्ध करना था, यही दर्शाना था। वैसे ये आपके सीपीसीटी नियम भी है, सीपीसीटी नियम भी है, ठीक है, सीपीसीटी नियम भी है। सर्वांग समरूप त्रिभुजों के संगत अवयव समानुपातिक होते हैं, इस नियम से हो जाएगा आपके, ठीक है ना। चलो अब अगला देखते हैं अपन, देख सकते हो आप, इसमें बहुत ही सिंपल है। दोनों त्रिभुज ले लिए अपन ने, एक ये त्रिभुज लिया, एक ये त्रिभुज लिया, इन दोनों को समरूप बताना है। जैसे अपन दोनों त्रिभुजों को समरूप बताएंगे तो क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपातिक हो जाएगी और सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने कोण 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 समरूपता का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, और कोई भी जेड आकार के जो कोण बनते हैं एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं, और वो क्या होंगे, बराबर। तो देखो ये दोनों समांतर है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ओ ए बी कोण जो रहेगा ओ सी डी के क्या हो जाएगा, बराबर। ओ ए बी और ओ सी डी क्या होंगे, बराबर, एकांतर अंतःकोण है। इसी प्रकार ओ बी ए और ओ डी सी ये भी क्या होंगे, दोनों बराबर, ये भी क्या होंगे, एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है, नन्ही भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लिख लिया अपन ने, ठीक है। ये भी क्या हो जाएंगे आपके, एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। और देखो दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है तो एक्स के आकार के जो कोण बनते हैं उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और वो भी क्या होते हैं, बराबर। यानी कि ए ओ बी और सी ओ डी कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इस कारण से ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। तो क्या हो जाएगा, कोण 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 समरूपता नियम जो होता है आपके, कोण 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 समरूपता नियम से ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। या एंगल एंगल एंगल, ठीक है, ए नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग समरूप हो जाएंगे, सॉरी। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपातिक। एक भुजा इस त्रिभुज की, एक भुजा इस त्रिभुज की, फिर दूसरी भुजा इस त्रिभुज की, फिर अगली भुजा इस त्रिभुज की। लेकिन ध्यान रखना अपने को संगत भुजाएं लेनी पड़ेगी, ठीक है, संगत भुजाएं समानुपातिक होगी। देखो इसमें अपन ने इस त्रिभुज में इस कोण के सामने के लिए डबल रेखा बना रखी, देखो अपन ने ये कोण और ये कोण बराबर थे, ठीक है, जेड के आकार के कोण। तो इसमें इसके सामने के लिए, तो इसमें भी इसके सामने के लेंगे, तो ओ ए बटे क्या हो जाए, ओ सी। देखो अपन लिखा ओ ए बटे ओ सी। जब अपन ने दूसरी देखो इस त्रिभुज की जो ली, इस कोण के सामने की देखो ये सिंगल रेखा वाली,
तो इसमें भी ये सिंगल रेखा के सामने की ओडी हो जाएगी, तो ओपी बटे क्या हो जाएगा, ओडी हो जाएगा। ध्यान रखना अपने को संगत भुजाएं लेनी है, संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, जो कोण बराबर है उनके सामने की भुजाएं क्या होगी, संगत होगी। चलो अगला देखते हैं सवाल। अब इसमें जी जो है 6.3 का चौथा सवाल है, बहुत ही सरल सा सवाल है। चलो 6.3 का चौथा सवाल क्या है आपके, या आपके 6.3 का चौथा सवाल है, बहुत ही सरल सा सिंपल सा सवाल है। इसको अपन चेक करते हैं, देखिए देखते हैं 6.3 का चौथा सवाल। 6.3 का आपके जो है चौथा सवाल है। 6.3 का आपके जो है चौथा सवाल क्या है, चेक करते हैं अपन। 6.3 का चौथा सवाल समझते हैं, बहुत ही सरल सा सवाल है, ठीक है। 6.3 का चौथा सवाल, 6.3 का चौथा जो है आपके सवाल, 6.3 का चौथा सवाल आपके क्या है, अपन चेक करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। वो आकृति दे रखी है, देखो इसमें ये आकृति दे रखी है। चलो अपन यहाँ पे फिर बना लेते हैं ताकि अपने को अच्छा समझ में आएगा। एक बार आप देख सकते हो, इसमें ये आकृति दे रखी है, देखो आकृति 6.36 दे रखी है। इसमें क्यू आर बटे क्यू एस दे रखा है। इसमें देखो ये आपकी क्यू आर बटे क्यू एस का जो अनुपात है वो क्यू टी बटे पी आर के क्या है, बराबर है। देखो ये आपके क्यू टी है और ये क्या है, पी आर, ये लिए इसने बराबर है। और कोण एक और कोण दो, ये कोण एक है जबकि ये कोण दो है, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो देखो पी ओ पी क्यू एस त्रिभुज, देखो ये आपके पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज और टी क्यू आर ये बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। अपने को सिद्ध करना है, बहुत ही सरल सा सवाल है। चलो मैं इसको आपके यहाँ जो है बना देता हूँ, ठीक है। चौथा सवाल जो है इसका जो है डायग्राम जो है मैं यहाँ बना देता हूँ। चलो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलो देखते देखे अपन इसमें जो है चौथा सवाल जो है आपके क्या है, बहुत ही सरल सा सिंपल सा सवाल है। अपन देखते हैं यहाँ पर, देखो क्या सवाल है आपके। चौथा सवाल जो है बहुत ही सरल सा और सिंपल सा सवाल है। ठीक है, इस प्रकार से आकृति दे रखी है इसने। ये देखो आपके आकृति है, इसमें यहाँ पर एक रेखा दे रखी है, ये रेखा अपन ने यहाँ बना दी है, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको नाम दिया है इसने टी टी क्यू, और ये आर जो है ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये आपके टी क्यू आर बड़ा वाला त्रिभुज है। और यहाँ पर ये पी पी तो यहाँ नाम दिया है इसने, और एस यहाँ नाम दिया है इसने, इसको भी मिलाया है, ठीक है ना। इसने इसको भी मिलाया है, यहाँ से यहाँ तक इसको भी मिलाया गया है ये, ठीक है। और इस वाले कोण को उसने नाम दिया दो, ये वाला कोण दो है, ये कोण दो, और ये वाला कोण जो है एक है। ये दोनों क्या है, बराबर है। कोण एक और कोण दो क्या है, बराबर है। दोनों कोण भी क्या है, बराबर है, ठीक है ना। और ये भी दे रखा है इसने क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर है, तथा कोण एक बराबर कोण दो है। तो बोल रहा है दर्शाइए कि पी क्यू एस, और देखो अपने को सिद्ध क्या करना है, दिया तो क्या है इसने, देखो दिया है अपने को, ये कोई लिखना जरूरी नहीं है आपको, लेकिन आपके समझने के लिए लिख देता हूं मैं। क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस का जो अनुपात है आपके, क्यू आर बटे क्यू एस का जो अनुपात है ये आपके किसके बराबर है, क्यू टी बटे क्यू पी आर के अनुपात के बराबर है। क्यू टी बटे पी आर के अनुपात है, तथा अनुपात के बराबर है, तथा कोण एक जो है वो कोण दो के क्या है, बराबर है। बहुत ही सरल सा सिंपल सा सवाल है। देखो अपने को सिद्ध क्या करना है, वो सिद्ध करने कह रहा है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखो आप, बहुत ही सरल सा है। क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी आर पी क्यू, सॉरी पी क्यू एस, त्रिभुज जो है आपके पी क्यू एस जो रहेगा, ठीक है, ये समरूप किसके रहेगा, टी क्यू आर के। समरूप किसके होगा, आपके जो है टी क्यू आर के। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। चलो देखते देखते, बहुत ही सरल सा सवाल है। लेकिन देखो अपन उत्पत्ति भी लिख सकते, हल लिख देते अपन, आपको केवल हल के यहीं से ही करना है। ये तो दिया है, मैंने प्रश्न से लिखा है, बहुत ही सरल सा है, ठीक है। प्रश्न से लिखा है अपन ने, अपने को हल ही याद रखना है और हल ही करना है। तो देखो इसने क्या कहा कि ये अनुपात दोनों में क्या है, बराबर है। देखो क्यू आर, आपके क्यू आर बटे क्यू एस का जो अनुपात है, क्यू आर बटे क्यू एस का जो अनुपात है वो आपकी क्यू टी बटे क्या है, पी आर के अनुपात के बराबर है। ये कहां से लिखा अपन ने, भाई दिया है, आप ही ने दे दिया है, तो ये तो प्रश्न में ही दे दिया आपने साहब, ठीक है। ये अपन ने दे रखा था, इसलिए जो है अपन ने लिख दिया। लेकिन देखो
उसने कोण एक बराबर कोण दो दिया है, ठीक है, कोण एक बराबर कोण दो। देखो इस त्रिभुज में देखो पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या है बोलो, कोण एक बराबर कोण दो है, ठीक है, कोण एक और कोण दो बराबर है। इस त्रिभुज में पी क्यू आर जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण बराबर है। लेकिन एक ही त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं, ठीक है, एक ही त्रिभुज में अगर दो कोण क्या है आपके बराबर है, देखो आपके एक ही त्रिभुज में अगर ये दो कोण बराबर, देखो इस पी क्यू आर में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो बराबर कोण के सामने की भुजा भी क्या होगी आपके बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये इसके सामने की ये वाली भुजा और इस कोण के सामने की ये वाली भुजा क्या होगी बराबर। एक ही त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। किसी त्रिभुज में बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, प्रमेय भी है आपके ये। तो क्या हो जाएगी, ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी बराबर। कोण दो के सामने की भुजा कोण एक के सामने की भुजा क्या हो जाएगी बराबर, यानी पी आर का जो मान है एक के सामने की कौन है बोलो, एक के सामने की क्या हो जाएगी पी आर, ठीक है। पी आर जो रहेगी एक के सामने की पी आर जो भुजा रहेगी वो दो के सामने की भुजा पी क्यू के क्या होगी बराबर, ठीक है, बराबर हो जाएगी, ठीक है। बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोण की क्या है बोलो सम्मुख भुजाएं है, सम्मुख भुजाएं है। तो बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं है तो क्या होगी ये बराबर होगी, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होगी बराबर होगी साहब। तो देखो आप चाहो तो पी आर की जगह क्या लिख सकते हो पी क्यू, तो इसलिए अपन इसमें मान रख देते हैं, ठीक है। देखो ये क्यू आर बटे क्यू एस तो अपन ने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, और ये क्यू टी भी ऐसे ही लिखा अपन ने। और देखो पी आर किसके बराबर हो गया, देखो पी क्यू के, तो यहाँ अपन ने पी क्यू लिख दिया, देखो पी क्यू लिख दिया अपन ने। तो देखो जैसे अपन ने पी क्यू लिखा तो क्या हुआ अपन चेक करते हैं, देखो क्यू आर बटे क्यू एस, देखो आपके क्यू आर और क्यू एस का जो अनुपात है, क्यू आर और क्यू एस का अनुपात किसके बराबर आया, देखो क्यू टी बटे पी क्यू, देखो क्यू टी ये वाला क्यू टी और ये पी क्यू ये है, चाहो तो क्यूपी भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। क्या है इन दोनों का अनुपात, अपन चलो इस अनुपात में चाहे आप पी क्यू लिखो कि क्यूपी लिखो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, क्यूपी लिख देते हैं, क्यूपी लिख दिया अपन ने इसको, ठीक है, क्यूपी लिख दिया इसको भी अपन ने भाई, ताकि जो है सीक्वेंस में रहे। इसको अपन ने क्या लिखा क्यूपी, ठीक है। तो देखो आपके क्यू आर बटे क्यू एस का जो अनुपात आया, देखो क्यू आर बटे क्यू एस क्या आया, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस का जो अनुपात आया देखो क्यू टी बटे क्यूपी के बराबर आ गया, ठीक है। क्या हो गया क्यू टी बटे, देखो क्यू टी बटे क्यू एस के अनुपात के बराबर आ गया। और दूसरी बात देखो ये कोण दोनों ही में क्या है उभयनिष्ठ है, कोण क्यू बराबर कोण क्यू, ठीक है, कोण क्यू बराबर क्या है बोलो कोण क्यू उभयनिष्ठ है, दोनों में जो आता है उसको कहते हैं उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है। तो ये कौन सा नियम हो गया, देखो इन्हीं भुजाओं का, इस त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में, देखो ये बड़े वाले की भुजा ये छोटे वाले की भुजा, ये बड़े वाले की भुजा और छोटे वाले की भुजाओं का अनुपात सेम आ गया, और उनके बीच बना कोण भी क्या आ गया बराबर हो गया। तो इसको क्या कहेंगे बोलो साइड एंगल साइड समरूपता नियम, समरूपता नियम, ठीक है, साइड एंगल साइड समरूपता नियम, या इसे आप हिंदी में लिख सकते हो भुजा भुजा कोण भुजा कोण भुजा नियम, भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, ठीक है। इस समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप। कौन से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे बोलो, त्रिभुज पी क्यू एस, देखो ये वाला देखो आपके ये पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज और टी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा आपके त्रिभुज टी क्यू आर के कौन से नियम से हो जाएगा बोलो साइड एंगल साइड नियम, ठीक है, या भुजा कोण भुजा नियम से। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके समरूप हो गए, बहुत ही सरल था। देखो ये दिया था इसने अपने को, ये दिया था क्या दिया था कि क्यू आर बटे क्यू एस का जो अनुपात है
वो किसके बराबर है, देखो आपके QT बटे PR के, QT बटे PR के बराबर था। दूसरी बात, ये कोण 1 और कोण 2 बराबर था, तो जब कोण 1 और कोण 2 बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, तो इस कोण के सामने की ये भुजा इस कोण के सामने की भुजा के बराबर होगी, मतलब PR का जो मान रहेगा वो QP के क्या होगा, बराबर। ठीक है, दोनों बराबर कोण है तो बराबर कोण के सामने की भुजाएं भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अपन ने क्या किया, इसमें ये PR का मान रख दिया। PR किसके बराबर आया था, अपने QP के बराबर आया था, तो PR की जगह बस QP लिखा, इन तीनों को अपन ने ऐसे ही लिख दिया। तो देखो इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो गई, क्या आया, QR बटे QS, QT बटे QP के बराबर आ गया है। तो और देखो इन्हीं दोनों, इस त्रिभुज में भी आ रहा है ये कोण Q, ये जो Q कोण है इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है तो बराबर तो हो गई सही। ठीक है, तो ये कौन सा नियम हो गया भाई, दो दो भुजाएं बराबर है और उनके बीच का, दो दो भुजाओं का अनुपात समान है और उनके बीच का कोण भी क्या है, बराबर है, तो इसको कहेंगे अपन साइड एंगल साइड नियम, या भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। देखिए अब अपन जो है 5वें में आ गए। 5वें बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं अपन। 5वां सवाल 6.3 का जो है, 6.3 का अपन जो है 5वां सवाल देखते हैं। बहुत ही सरल सा सवाल है, चलो एक बार अपन जो है देख लेते हैं इसको। आपके शायद नजर आ रहा होगा, अच्छा क्लियर है वैसे। ठीक है, अपन अगर आपको दिखता नहीं है तो जब मैं जूम करता हूं तब आप देख लिया करो, फिर उसके बाद में मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे दिख रहा होगा इसमें क्लियर। आप जो है थोड़ा जो है मोबाइल में डाटा जो है बढ़ाकर भी इसको देख सकते हो। चलो क्लियर ना दिखे तो आप जो है, चलो वो क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः S और T बिंदु इस प्रकार है कि कोण P बराबर RTS है। ठीक है, तो दर्शाइए कि RPQ समरूप होगा RTS के। देखो त्रिभुज PQR बनाना है अपने को। चलो मैं इसको अब जो है थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि जो है यहाँ पर अपने को जगह पर्याप्त मिल जाए। क्या कह रहा है वो त्रिभुज, आपके जो त्रिभुज है, चलो 5वां त्रिभुज PQR में वो क्या कह रहा है कि आपके त्रिभुज PQR में, ये आपके त्रिभुज PQR दिया है उसने, ये अपन ने PQR जो है त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज PQR दिया है उसने, ये लिख दिया PQR। PQR त्रिभुज में क्या कह रहा है वो, त्रिभुज PQR में क्या कह रहा है वो कि PR और QR, देखो ये आपकी तो PR है और ये QR है, ये दोनों भुजाएं हैं। ठीक है ना, PR और QR में क्या कह रहा है, PR और QR में S और T बिंदु है। ठीक है, मतलब PR में तो S बिंदु है, ऐसा कह रहा हो, इसमें तो S बिंदु है, और वो क्या कह रहा है कि QR में T बिंदु है, ये QR है, इसमें T बिंदु है। तो और वो क्या कह रहा है कि कोण P का जो मान है, ये जो कोण P है, ये वाला जो कोण P है, ये किसके बराबर है, RTS के। देखो ये RT और ये S इस कोण की क्या है, बराबर है। तो अपन इसको भी क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ये वाला कोण जो इस वाले कोण के बराबर है, ये जो कोण, ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये वाला जो कोण P है ये RTS कोण के बराबर है, ये वाला कोण आपके इस वाले कोण के क्या है, बराबर है। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है। तो वो बोल रहा है कि RPQ, देखो RPQ आपके ये वाला R, ये PQ, ये वाला जो त्रिभुज है RPQ जो त्रिभुज होगा, ठीक है, RPQ जो त्रिभुज होगा RTS के, देखो RTS के क्या होगा, समरूप होगा। ये अपने को दर्शाना है या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है या दर्शाना है, अपने को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, दर्शाना है अपने को। क्या सिद्ध दर्शाना है 5वें में कि आपके त्रिभुज जो रहेगा RPQ जो रहेगा, RPQ जो त्रिभुज है वो समरूप है किसके, RTS के। त्रिभुज RTS जो है त्रिभुज RPQ जो त्रिभुज रहेगा RTS के, देखो ये RPQ ये जो त्रिभुज है, RPQ जो त्रिभुज है वो RTS त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। ये अपने को सिद्ध करना है, बहुत ही सिंपल सा है ये। चलो देखते देखें। देखो एक एक कोण तो पहले से ही बराबर है इनके, एक एक कोण तो इसी ने दिया है, ये कोण P और ये RTS क्या है, बराबर है। ये तो अपन को दिया ही इसने। चलो हल, हल या उत्पत्ति लिख सकते हैं अपन। ठीक है, दोनों ही त्रिभुज ले लेते। एक तो क्या लिया अपन ने, त्रिभुज ले लिया अपन ने RPQ, एक तो त्रिभुज RPQ लिया और एक RTS ले लिया।
इन दोनों त्रिभुजों में ही अपन इन दोनों को सिद्ध करते हैं। चलो तो देखो इसका ये जो कोण P है, ये कोण P है इस बड़े वाले देखो RPQ का त्रिभुज का ये कोण P जो है RTS के क्या है बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। कोण P जो है वो बराबर है किसके बोलो, RTS के। RTS कोण के बराबर है। ये कहां से लिखा, ये तो अपने को प्रश्न में ही दे रखा था इसने कि भाई ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, ये इसकी जो ये पी आर भुजा में तो एस बिंदु था और आपके क्यू आर भुजा में टी बिंदु इस प्रकार से था कि ये कोण पी जो है आरटीएस कोण के बराबर था। तो इस त्रिभुज का तो कोण पी इस त्रिभुज के आरटीएस के बराबर है। भाई एक एक कोण तो पहले ही बराबर आ गया। ठीक है, एक एक कोण और बराबर बताना सिद्ध हो जाएगा कोण कोण समरूपता से। ठीक है, क्योंकि जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर है तो बचा हुआ तीसरा तो ऑलरेडी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, देखो अब ये यहां पर आर जो कोण रहेगा दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। देखो इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस छोटे वाले आरटीएस त्रिभुज में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो कोण आर बराबर कोण आर लिख देते हैं, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, कोण आर का जो मान होगा